लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है। जब दो गिवन पॉइंट हो तो ऐसी फॉर्म जो बनेगी लाइन की इक्वेशन की, उसे 2 पॉइंट्स फॉर्म कहा जाता है। इक्वेशन तो मैं सीधी लिख दूं, y माइनस y1 अपॉन y x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। कैसे बनी इक्वेशन? सपोज ये लाइन है, इस पर ये 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ AB का स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आ गया? अगर इसी लाइन पर एक और पॉइंट हो, से आर्बिट्ररी पॉइंट xy, जो क्या कहा था, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन पर। स्लोप ऑफ AP y माइनस y1 अपॉन x माइनस x2। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो कोलिनियरिटी से y माइनस y1 अपॉन दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम बनेंगे, अपॉन x2 माइनस बन गई इक्वेशन। ये इधर ले गए तो ये वाले आ गए। इसे 2 पॉइंट्स फॉर्म करते हैं। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, स्लोप है लाइन का। अब 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप हम पहले निकाल लें। अगर या स्लोप डायरेक्ट गिवन हो क्वेश्चन में, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, m स्लोप। तो इक्वेशन बन गई m से रिप्रेजेंट, m स्लोप रिप्रेजेंट होता है m से, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इसका मतलब अगर लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और उसी लाइन का स्लोप गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला कह लो में वैल्यू रख के x1 y1 की जगह और m की जगह इक्वेशन बना सकते हैं लाइन। इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस। एक लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है, उसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं लाइन का। और वाई एक्सिस को जितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है, उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। लाइन का ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अब सोचें जरा, अगर लाइन पर एक्स इंटरसेप्ट से डी और स्लोप से एम, तो एक्स इंटरसेप्ट डी हुआ, स्लोप एम हुआ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। अब ये कैसे रही? कैसे इसलिए समझ रहे हैं हम
कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इक्वेशंस याद की जाए, मतलब सारी फॉर्म्स ध्यान में तो रखनी चाहिए। अगर एमसीक्यू में अगर दे रहे हैं तो भाई ये कौन सी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन नहीं बन सकती, इस तरह से कोई हो तो हमें ध्यान रहे। अदरवाइज सिंपल जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, मतलब एक लाइन पर का स्लोप और उस लाइन पर एक पॉइंट मालूम है तो भी लाइन की इक्वेशन हम बना सकते हैं। इस बेस पर चले तो कैसे होगा? तो अगर ये x इंटरसेप्ट है तो इस x एक्सिस पे जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। क्या बने इसके कोऑर्डिनेट्स? d0 x कोऑर्डिनेट d और x एक्सिस के ऊपर है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0। एक पॉइंट मिल गया। स्लोप क्वेश्चन में m कह ही रहा है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में अगर पुट करें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो वहां से आइए। अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट हो तो, अगर हमें सिर्फ y इंटरसेप्ट मालूम है और स्लोप मालूम है, सपोज लाइन का y इंटरसेप्ट ये हो गया c, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 c। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट हो गया c। वैसे लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाती है। कैसे बनी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में रखिए, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, ये c उधर ट्रांसफर हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन की इक्वेशन बन गई। अब लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स स्लोप नहीं मालूम है, x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b मालूम है, तो सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। इसमें रख दी, बन गई इक्वेशन। ठीक है, x इंटरसेप्ट कैसे बनी? x इंटरसेप्ट से ये पॉइंट आ गया ये 0, y इंटरसेप्ट से ये कोऑर्डिनेट बन गया 0 b। अब हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो समझी थी अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इसमें y माइनस किसी भी एक को ले सकते हो, किसी को भी। यू कैन टेक either a0 as x1 y1 और 0b as x1 y1। 0 हमने इसे लिया तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a x माइनस a, ये नेगेटिव साइन ऊपर ले लिया हमने, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स इधर आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी हमें मिलता है बी कैंसिल ए कैंसिल, ए बी कैंसिल हुआ, 1 आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर सारी 1 किस हिसाब से रही है? उन्हीं 2 शुरू की कि भाई 2 पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए। उससे नॉर्मल फॉर्म समझने से पहले हम समझे नॉर्मल होती क्या है। किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए उसे नॉर्मल कहते हैं। तो इस फॉर्म के लिए अगर एक लाइन है जिस पे ओरिजिन से नॉर्मल की लेंथ हमें मालूम है, से p,
ठीक। और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो है से ओमेगा। बुक में ये सिंबल यूज किया, वैसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में अपनी में ये यूज कर रखा है। तो लाइन की इक्वेशन बनती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अब ये कैसे बनी, इसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स हो भाई। क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशन जो है, हम जैसे कि भाई किस तरह से इक्वेशन बन रही है, इसको समझने के साथ साथ हमें कंसेप्ट समझ में आते हैं कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन है, तो मैं किस तरह से उन चीजों को अटेन करूं जिससे एक लाइन की इक्वेशन बन जाए। ये ओमेगा है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ए एन इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए। अगर मुझे ये निकालना है तो इस एंगल के लिए ये क्या है, क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ओ इज हाइपोटेन्यूज, और ये ओमेगा और ये पी। इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हुआ और ये क्या हुआ, ओ एन बेस हुआ। थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ओमेगा ओ पी ए एन 90 का एंगल। तो क्या यूज होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ए ओ नजर आ जाती है हमारे पास, ए ओ इज इक्वल टू पी अपॉन कॉस ओमेगा। ठीक है, ए ओ लेंथ आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, एक्स कोऑर्डिनेट पी अपॉन कॉस ओमेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0। बिल्कुल इसी तरह ओ बी लेंथ निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले लें। अगर बी एन ओ, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल चाहिए, मीन्स ये, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 माइनस ओमेगा, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये अभी भी बेस है एन ओ। तो फिर से cos 90 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। You will get OB is equal to P upon sin ओमेगा। ये कोऑर्डिनेट मिल गए 0 P अपॉन साइन ओमेगा। अब 2 पॉइंट मिल गए लाइन पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x माइनस x1 में वैल्यू डाल दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि हम ये समझ चुके कि ये एक्चुअली स्लोप होता है लाइन का, तो यहां वैल्यू लिखने की बजाय, ठीक है, सीधा ये स्लोप भी निकाला जा सकता है, या
क्योंकि हम ये भी समझ चुके स्लोप क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस 90, फिर टेन थीटा से कॉट थीटा में चेंज, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। क्यों ना हम सीधे सीधे, क्योंकि अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म समझ चुके हैं, हम इंटरसेप्ट फॉर्म से भी तो निकाल सकते हैं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए क्या है, x इंटरसेप्ट, p अपॉन कॉस ओमेगा, y अपॉन p अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो x कॉस ओमेगा अपॉन p प्लस y साइन ओमेगा अपॉन p इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू टी, इक्वेशन मिल जाएगी। ये कुल मिलाकर फॉर्म्स पढ़ते हैं हम।